आज मैं दाल माश पकाने लगी हूँ, ढाबा स्टाइल। बड़ी मज़े की बनती है। ये 250 ग्राम मैंने दाल भिगो के 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी में मैंने रखी है। इसमें डालने के लिए ये लहसुन और अदरक, ये इसमें डाल के 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। तकरीबन 90% इसको मैंने बॉयल करना है। साथ ही मैं मसाला बना लूँगी, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये डाल के ये 1-1 टीस्पून तीनों चीज़ें और हल्दी 1/2 टीस्पून। गार्निश के लिए हरी मिर्चें, धनिया और एंड पे गरम मसाला डालूंगी। ये जब दाल मैं बॉयल करूँगी तो 1/2 टीस्पून नमक उस वक्त डालूँगी और 1/2 टीस्पून मैं मसाले में डालूँगी। तो मैंने छोटे प्याज मीडियम तकरीबन ये मैं लाइट ब्राउन करूँगी। इसमें नमक, मिर्च, मसाले और टमाटर डाल के मसाला भून के इतनी देर में तैयारी कर लेती हूँ। मैंने बॉईल कर ली है, ये देख लें। इसमें लहसुन, अदरक और 1/2 टीस्पून नमक डाल के, और ये फुल गली ही नहीं है दाल, इसको 90% तकरीबन आपने गलाना है। अब मैं मसाला भून के ये देखें प्याज ब्राउन कर लिया। इसमें टमाटर और बाकी कुछ मसाले सारे डाल के मैं मसाला भून लेती हूँ। देखिए अच्छी तरह बुनाई हो गई है, घी छोड़ दिया मसाले ने। मैंने इसमें टमाटर, सूखा धनिया, नमक, मिर्च सब कुछ डाल दिया था। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ दाल, लेकिन दाल डाल के अब इसको ढांपना नहीं हूँ क्योंकि दाल पहले ही गली हुई है। इस तरह ना ज़्यादा गल जाती है, कई दफ़ा ये होता है बहुत ज़्यादा दाल गल गई है तो वो नहीं पसंद करते। तो इस तरह बनाए तो बहुत आराम से दाल अच्छी बन जाती है। एक हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक चॉप की है, वो मैं डाल देती हूँ, बाकी ऊपर डालूंगी गार्निश के लिए। ये मिक्स करके अब इसको ढांपना बिल्कुल नहीं और इसको पका लेते हैं। दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला, अभी तो गरम मसाला डालती हूँ, या डिश आउट करके मैं उस पर डाल दूँगी। माशाल्लाह से खिली खिली बहुत अच्छी दाल बनी है, ज़्यादा गली भी नहीं। अब ये गरम मसाला, हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया और बिल्कुल तैयार। उम्मीद है आपको इस तरह आप भी ज़रूर बनाएंगे ये दाल माश। मेरे चैनल पकवान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करें।